नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि प्रिया और आज आप देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट न्यूज। दोस्तों, अगर किसी देश की महानता का अंदाजा लगाना हो तो ये देखिए कि वहाँ के लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, ये विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे और इसी विचार को पैमाना माने तो आज हमारा देश भारत फेल हो गया है। दोस्तों, केरल के मलप्पुरम जिले में कुछ इंसानों ने एक भूखी और गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरी अनानास खिला दिया, जिससे उस हथिनी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती महिला या जीव को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। वैसे में केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां 90% से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। वैसे में अगर ये पता चले कि ये घटना इस राज्य में हुई तो क्या जवाब होगा लोगों का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जानकारी वन विभाग के एक टीम रैपिड रिस्पांस के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दी, जो लोगों को आज सवाल करने पर और सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसका पोस्ट क्या था। उसका पोस्ट था, जंगल में रहने वाली वो हथिनी खाने की तलाश में नजदीकी गांव में चली गई थी। सड़कों पर भटकते हुए उसे वही दरिंदे मिले जिन्होंने उसे पटाखा से भरे फल दिए थे। उस हथिनी की गलती यही थी कि उसने इन इंसानों में अपनी छवि देखी। उसे लगा कि ये क्यों कोई छल करेंगे। उसने फल लिया और जैसे ही उसे खाना शुरू किया वो फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसका मुंह और सुर बुरी तरह से घायल हो गया। वो बदहवास हो गई। उसे चिंता अपनी नहीं रही होगी, अपने बच्चे के लिए परेशान होगी। एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान सबसे कीमती होती है और इंसान की एक हरकत से इसके बच्चे की जान पर बन आई थी। दोस्तों, उन्होंने लिखा, इतनी चोट लगी थी, उनके मन में जरूर आया होगा कि उन लोगों को कुचल दे, उन इंसानों को सबक सिखाए, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह गांव की पगडंडियों पर दर्द में कड़हाती इधर उधर भागती रही। मजाल है जो उसने गुस्से में किसी घर को तहस नहस किया है। किसी गांव वाले को नुकसान पहुंचाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। किसी तरह वह हथिनी वेल्लियार नदी में पहुंची और उसी में खड़ी हो गई। शायद दर्द से थोड़ी राहत मिली होगी। दोस्तों, ये पोस्ट आज लोगों को झकझोर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक मादा हाथी को एक बच्चे को जन्म देने के लिए करीब 22 महीने गर्भावस्था में रखना पड़ता है। जब कोई हाथी अपने माँ के गर्भ में होता है तो उसके मस्तिष्क का आकार इंसानों की मस्तिष्क के बराबर होता है। एक वयस्क इंसान के मस्तिष्क का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। जन्म लेने के फौरन बाद हाथी रोजाना करीब 1100 लीटर दूध पी लेता है। दोस्तों, अफसोस की ये बात है कि भारत में कानून भी जानवरों की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। हालांकि किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना या उसे मार डालना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम को सजा मिल पाती है। वाइल्ड लाइन प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जानवरों को मारने पर 3 वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपये तक की जुर्माना हमारे देश में हो सकता है और दोबारा ऐसा करने पर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, इन सभी के जिम्मेदार केरल की पुलिस, जो अभी तक ये पता नहीं कर पाई है कि अपराधी कौन है। इसके अलावा ये घटना जिस इलाके में हुई है, वहाँ के वन अधिकारी वो इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि वो समय रहते इसका पता नहीं लगा पाए और हथिनी की जान नहीं बचा पाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 दशक पहले तक हाथियों की संख्या 10 लाख तक हुआ करती थी, जो अब घटकर 27,000 से भी कम हो चुकी है। हाथियों के मौत के मामले में केरल भारत का सबसे बदनाम राज्य है, जहां औसत हर 3 दिन में एक हाथी की मौत होती है। केरल में लगभग 500 हाथियों को मंदिरों में बंधक बनाकर रखा गया है। केरल में बहुत सारे धर्म कार्यक्रम बिना हाथियों के पूरा नहीं होता है, जहां चुनाव में भी हाथी को लाया जाता है भीड़ को आकर्षित करने के लिए। भारत को हाथियों का देश भी कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे चीन को ड्रैगन कहा जाता है और अमेरिका की तुलना ईगल से की जाती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के दौरान भारत में चीन के एक राजदूत ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, यानी भारत और चीन आपस में सामंजस्य बनाकर रख सकते हैं। इसमें उन्होंने ड्रैगन चीन के लिए और एलिफेंट भारत के लिए शब्द यूज किया था। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, हाथी दिन भर में 150 किलो खाना खा लेते हैं और उनका 67% समय खाना खाने में ही निकल जाता है। हाथी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, यानी हाथी एक बार कुछ देख ले तो उसे वो जीवन भर नहीं भूलता। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मुताबिक पूरी दुनिया में इंसान हर साल 5,000 करोड़ चिकन खा जाते हैं।
इंसानों की भूख शांत करने के लिए हर साल 150 करोड़ सुअरों को मार दिया जाता है। हर साल 50 करोड़ भेड़ें कसाई घर में पहुंच जाती है। इंसान की भूख शांत करने के लिए हर साल 30 करोड़ गाय, भैंस और बछड़ों की हत्या कर दी जाती है। यानी इंसान अपने पेट को भरने के लिए हर साल 5200 करोड़ जानवरों को खा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जू में रहने वाले यानी चिड़ियाघर में रहने वाले हाथियों की उम्र 19 वर्ष होती है, जबकि अगर वह जंगलों में रहे तो 56 वर्ष जीवित रह सकते हैं। दोस्तों आज की न्यूज़ में इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ में। तब